हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक जो होता है हमारा इंग्लिश ग्रामर का, वो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, या इसको नरेशन भी बोला जाता है। ये आपके कंपटीशन में ये पूछा जाता है। आप किसी भी क्लास के हो, फिफ्थ के हो, सिक्स के, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, या किसी भी क्लास के हो, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ये आपके सिलेबस में ज़रूर होगा और इससे क्वेश्चन पूछता ही है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज हम इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा पोस्टमार्टम करेंगे एक ही वीडियो में, कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो और आप एक भी क्वेश्चन गलत ना कर सके। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के पहले हमें क्या होता है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसको समझना पड़ेगा, फिर उसके रूल्स को समझना पड़ेगा, फिर सेंटेंस भी हम इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कैसे हम फॉर्म करते हैं। देखिए, तो अगर कोई सेंटेंस, जैसे ये सेंटेंस है आपके पास, ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे। ठीक है, क्या लिखा? ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे। तो अगर ये सेंटेंस कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर है तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। मतलब अगर सेंटेंस ये पूरा हरी कह रहा है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ आज, मतलब मैं आज मार्केट जा रहा हूँ, तो अगर ये सेंटेंस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो ये स्पीच कैसी होगी? डायरेक्ट स्पीच। और इसका हम अगर इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू मार्केट दैट डे। ये टुडे का दैट डे चेंज हो जाता है, ये भी मैं आगे बताऊंगा, और ये टेंस भी कैसे बदल रहा है ये भी बताऊंगा। मतलब अगर इनडायरेक्ट स्पीच होगा उसमें बीच में दैट लगा रहेगा। ठीक, और हमारा टेंस भी क्या होगा? बदल जाएगा। तो ये स्पीच कैसा कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। अब एक और चीज़ यहाँ समझने वाली है कि जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के पहले है, मतलब ये चीज़ जो पहले है, ही सेड, ये इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के पहले है, उसको हम क्या नाम देते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। अब चलिए भी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रूल्स इसके, तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो इनडायरेक्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में। अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहेगा तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा। अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा। और अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में, एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। लेकिन पास्ट परफेक्ट का कोई चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ लिख दिया जाता है। विल और शैल अगर रहेगा तो वो वुड और शुड में बदल जाएगा। ठीक है, ये हमारी टेंस कैसे बदलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, जब हम मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो अब आपको टेंस के बारे में तो जानकारी है नहीं, उसके लिए आपको पूरा टेंस पढ़ना पड़ जाएगा भाई कि रूल क्या है प्रेजेंट का, पास्ट का, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस का। तो इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने शॉर्ट में उसके लिए भी उसका भी उपाय कर दिया है जिससे आपको याद रहे। तो ये देखिए, डायरेक्ट वाले में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम रहते हैं तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो इनडायरेक्ट में जब जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो वर्ब वहाँ पे सेकंड फॉर्म लग जाएगा। ठीक, ऐसे ही जब प्रेजेंट में डू या डज लगता है इंडेफिनिट में, पास्ट में यही डू डज क्या बन जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में डिड बन जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर होता है। यही चीज़ जब पास्ट कंटिन्यूस में जाते हैं तो वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम हैज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, जब पास्ट में जाएंगे तो हैड लग जाएगा। ऐसे हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। लेकिन जब हम जाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो वहाँ हैड बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग जाएगा, तो हैज़ हैव हैड बीन में चेंज हो जाएगा। ठीक, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट किस में बदल रहा था? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है यहाँ पे। ठीक, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस में बदल जाएगा? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसे अगर डिड करके दिया रहेगा, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद हमेशा, या डू या डच के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, याद रखिएगा। डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये चेंज हो जाएगा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में। ऐसे अगर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब वो अगर पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर वॉज वेयर में है तो वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। ठीक, मतलब प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस में है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, सब्जेक्ट सब एक ही रहता है, बस वॉज वेयर की जगह पे हम हैड बीन लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए फ्यूचर में क्या होगा। तो फ्यूचर में बताया मैंने कि विल का वुड, विल शैल का वुड शुड बन जाएगा, कैन का हमारा कुड बन जाएगा, मे का हमारा माइट बन जाएगा। अब आते हैं कि कुछ चीज़ें जो बदल जाती है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में टुडे का बदल दिया था। तो जो टुडे होता है वो
दैट दे में कन्वर्ट हो जाएगा जब इनडायरेक्ट में घुसेंगे तो। जो हमारा हियर होगा वो देयर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारा नाउ होगा वो देन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस दैट में बदल जाएगा। एगो इनडायरेक्ट स्पीच में बिफोर एंड अर्लियर में बदल जाएगा। टू नाइट दैट नाइट में बदल जाएगा। टुमारो द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा। यस्टरडे द प्रीवियस डे में बदल जाएगा। कुड का कोई चेंज इनडायरेक्ट में नहीं होता है, ऐसे माइट का भी कोई चेंज इनडायरेक्ट में नहीं होता है, ऐसे वुड का, शुड का और ऑट टू का ये डायरेक्ट में भी जो अगर ये रहेंगे तो इनडायरेक्ट में भी ये वैसे के वैसे ही छप जाएंगे, इनका चेंज नहीं होगा। हैंस का क्या होता है, देन में बदल जाता है। दिस का दोज हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है और मस्ट का मस्ट भी कहीं लिखा जाता है इनडायरेक्ट में, यहाँ हैड टू भी लिख दिया जाता है। ये रूल्स है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब इस वाले पे क्वेश्चन आता है प्रोनाउन वाला, तो जो मैं सबसे एंड में बताऊंगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ होती है कि हम समझ नहीं पाते कि ये कैसे यहाँ पे चेंज हो गया, प्रोनाउन कैसे बदल गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और ट्रिक के द्वारा मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। उसके पहले इंटरगेटिव सेंटेंस का पढ़ लेते हैं। इंटरगेटिव मतलब इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क्स, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्नवाचक इसको हिंदी में बोलेंगे तो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, डोंट यूज़ दैट, मतलब मैंने क्या क्या नहीं करना, तो हमको इंटरगेटिव में दैट का यूज़ नहीं करना है। अगर वो सेड लिखा रहेगा उसको कन्वर्ट कर देना आस्क्ड में। सेड टू भी लिखा रहेगा तो उसको आस्क्ड में या कहीं कहीं इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो अगर क्वेश्चन अराइज करने पे हमारा यस या नो में आंसर आ रहा है, यस या नो में क्वेश्चन है मतलब उसका आंसर यस या नो में आ रहा है, तो वहाँ हम इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। ठीक, तो जो हमारा इन्वर्टेड कामा होगा जिसको हटा के हम दैट लगा रहे थे, अब उसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, इफ़ या वेदर लगा देंगे। कहाँ पे, जब हमको यस नो में क्वेश्चन मिलेगा। अभी एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन मार्क रहेगा उसको हम ऐसे फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन को जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह दिखना चाहिए, ना कि क्वेश्चन की तरह दिखना चाहिए। ठीक, फिर इन्वर्टेड कामा को ही अगर हमारे पे डब्ल्यू एच वर्ड होंगे, मतलब क्वेश्चन वर्ड रहेंगे, जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, हुम हो गया, ये सब अगर वर्ड रहेंगे तो इसमें क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आपस में बदल जाएंगे और वो डब्ल्यू एच वर्ड से ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन के एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या याद रखना है कि डब्ल्यू एच मतलब अगर वॉट लगा रहेगा तो वॉट ही वैसे ही आ जाएगा, इसमें ना दैट लगेगा और ना हमारा इफ़ या वेदर लगेगा। ठीक, और जो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट होंगे ये आपस में अपनी पोजिशन चेंज कर लेंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे क्या कह रहा है, ही सेड टू मीना आर यू प्लेइंग। ठीक, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है मीना से क्या तुम खेलती हो, तो मीना का आंसर क्या होगा, यहाँ तो खेलती है यहाँ तो नहीं खेलती है, तो यस या नो में आंसर होगा। तो ही आस्क्ड मीना, इफ़ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं, इफ़ सी वॉज प्लेइंग। अब ये देखो यहाँ पे यू का सब्जेक्ट था तो मैंने यू को पहले रख दिया और ये आर वाला जो था वो बाद में। अब ये सेंटेंस किस में था, आर यू प्लेइंग, मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था, तो हमारा किस में बदलेगा रूल के हिसाब से, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इज एम आर का किस में चेंज हो रहा था, वॉज और वेयर में, तो यहाँ पे तो ये प्लूरल है तो इसकी वजह से आर लगा है, लेकिन सी क्या है, सिंगुलर है, तो उसकी वजह से क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे यू देखो बाद में था, हेल्पिंग वर्ब पहले था, यहाँ आ गया सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में, ये चीज़ें बदल जाएंगी, जो पोजीशन बदल जाएंगी मैंने ऊपर लिखा है। ऐसे जाया सेड कैन आई यूज़ योर पेन, तो जाया आस्क्ड इफ़ ही कुड यूज़ माई पेन। कैन का क्या हो जाएगा, कुड, और यहाँ पे क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यस या नो, तो इसलिए यहाँ पे इफ़ लग जाएगा। ठीक, और योर पेन, अब ये क्यों माई पेन हो गया है, इसको सबसे लास्ट में बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग यही होता है। फिर मेरा सेड व्हाट टाइम इज़ इट, तो मेरा आस्क्ड भी हो सकता है और वांटेड टू नो, वो जानना चाहती है। क्या, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, याद रखिएगा। वांटेड टू नो व्हाट टाइम इट वाज, ये हमारा प्रेजेंट में है, इस एम आर में है, तो उसको हम वॉज वेयर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक, फिर टीचर सेड व्हाट्स द मैटर, तो टीचर अब क्या करे, इंक्वायरी कर रहा है ना, तो यहाँ पे इंक्वायर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, या आस्क्ड भी लग सकता है, तो टीचर इंक्वायर्ड व्हाट द मैटर वाज। ठीक, ये भी प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट हो गया। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें डू नॉट रहता है या नेवर करके आता है, तो डू नॉट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नॉट टू में, और नेवर कन्वर्ट हो जाएगा नेवर टू में। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ जान लीजिए कि अगर आपने सेंटेंस में फॉरबिड लगा दिया है तो फॉरबिड का मतलब खुद ही हो जाता है मना करना है, तो अगर ये वर्ड लग गया मतलब फॉरबिड का फॉरबिड अगर लग गया तो ये वर्ड लिख देंगे, तो वहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर ही निगेशन छुपा हुआ है, तो दो निगेशन मिलेंगे तो वो एक पॉजिटिव की तरह ट्रीट होने लगेंगे। तो अगर फॉरबिड आपने लिख दिया है तो फॉरबिड के बाद से आप नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं, तो डू नॉट चेंज द वर्ब टेंस, देखिए इसमें मतलब कब कब हमारा टेंस नहीं बदलेगा, ये अगला पॉइंट है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब याद होगा आपको कि
कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाली चीज़ को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। वो अगर प्रेजेंट में रहा या फ्यूचर में रहा तो वहाँ पे हमारा वो टेंस मतलब उसके बाद का टेंस हमारा नहीं बदलेगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू ये भी क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट का मतलब अगर लिखा रहा है कि मीरा सेज, तो ये क्या प्रेजेंट में, या मीरा विल से, ये भी क्या प्रेजेंट में, या मीरा टेल्स टू रमन, तो टेल्स आ गया, ये भी क्या प्रेजेंट में। तो वहाँ हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के बाद वाले जो हमारा टेंस बदल रहा था, प्रेजेंट का पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस में, वो चीज़ हमारी नहीं बदलेगी यहाँ, ठीक है, जब वो प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेंगे तो। दूसरा क्या होता है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली चीज़ अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, लगाती है, तो इसको हम नहीं बदल सकते, इसमें भी टेंस हम नहीं बदलेंगे, ठीक। यहाँ जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो भाई पूरब में ही उगता है सूरज, तो इसमें भी हम कोई टेंस नहीं बदलेंगे, वो वैसे के वैसे छाप देंगे, ठीक है। और जब आप तुरंत रिपोर्ट करते हैं, तुरंत रिपोर्ट करना, ये भी एग्जांपल अभी बताऊंगा, तो इस समय हम टेंस में बदलाव नहीं करेंगे, डू नॉट चेंज द वर्ब टेंस। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे, ही सेज आई विल कम, तो यहाँ क्या है, प्रेजेंट में है ना, तो ही सेज बस दैट लगाएंगे, ही विल कम, ठीक, यहाँ टेंस नहीं बदला, विल का वुड नहीं किया हूँ, ये ध्यान रखिएगा। फिर माई स्टूडेंट्स से टू मी यू आर द बेस्ट, तो माई स्टूडेंट्स टेल, से का क्या हो गया, टेल मी दैट। अब ये तो बदलेगा, प्रोनाउन वाला बदलेगा, लेकिन देख टेंस नहीं बदलेगा। तो आई एम द बेस्ट, ये प्रेजेंट में ही है, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट में ही है, टेंस हमने नहीं बदला है। यू विल से आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, तो यू विल से दैट आई, अभी बताऊंगा ये किसके हिसाब से चेंज हुआ है, यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो वांट का वांट ही रहा, वांटेड नहीं हुआ, ठीक। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो मैंने अभी बताया था, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, एज इट इज लिखा जाएगा। अब ये वाला सेंटेंस आप देखिए कि ही सेड सी इज इन अर्थ क्लास, ही सेड दैट सी इज इन अर्थ क्लास, ये भी क्या है कि ट्रूथ बात है भाई, वो 8वीं क्लास में है तो 8वीं क्लास में है, वॉज नहीं है। फिर ही सेड दैट आई एम कमिंग होम, ये हमारा ये तीसरा वाला जो पॉइंट था कि जब आप तुरंत रिपोर्ट करते हैं, तो आप तुरंत रिपोर्ट कर रहे हैं कि मैं तुरंत आ रहा हूँ, आई एम कमिंग होम, मैं घर आ रहा हूँ, ही यहाँ पे भी हमारा वो जो टेंस है वो नहीं बदलेगा, वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा, ही सेड दैट ही इज़ कमिंग होम, बस। ऐसे एक और सेंटेंस है, ही सेड पंडित जवाहरलाल नेहरू इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे वॉज नहीं लगाएंगे क्योंकि थे नहीं, वो हमेशा पहले प्रधानमंत्री हमारे इंडिया के रहेंगे। अब आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि टू लगाएंगे, ठीक। और कौन कौन से सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे, तो इसमें ऑर्डर हो, कमांड हो, जैसे डोंट मूव, रिक्वेस्ट हो जिसमें प्लीज़ लगा रहता है, या ओपन द विंडो, एडवाइस सजेशन हो जैसे गो एंड लाई डाउन, या स्पीक इंग्लिश एवरी डे, क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं ना किसी को कि भाई डेली इंग्लिश बोलो ऐसे। और ये सब वर्ड ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, एडवाइस का एडवाइज्ड हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, रिमाइंडेड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, फॉरबिड, फॉरबिड का फॉरबिड, कमांडेड, सजेस्टेड दैट, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। तो टीचर सेड प्लीज शट द डोर, टीचर सेड प्लीज शट द डोर, तो टीचर रिक्वेस्टेड मी, भाई किसी से तो कह रहा हो सकता है मुझसे ही कह रहा हो, तो टीचर रिक्वेस्टेड मी टू शट द डोर, तो टू लग गया यहाँ, और यहाँ रिक्वेस्टेड और यहाँ टू, ठीक है। टीचर सेड कीप क्वाइट, अब टीचर यहाँ तो रिक्वेस्ट करेगा नहीं ना, यहाँ तो क्या करेगा, ऑर्डर देगा, तो टीचर ऑर्डर्ड अस, मतलब पूरी क्लास को ऑर्डर दे रहा है टू कीप क्वाइट, टू लगा फिर एज इट इज कीप क्वाइट। सी सेड डोंट आंसर द फोन, अभी नेगेशन वाला आ गया, तो सी टोल्ड मी, डोंट है तो किसमें बदल जाएगा, नॉट टू आंसर द फोन, ठीक। द डॉक्टर सेड डोंट ईट स्वीट्स, डॉक्टर फॉरबेड, या दो तरह से इसको बन सकते हैं, फॉरबेड, अब जैसे देखिए मैंने जब फॉरबेड लिखा तो मैंने नॉट कहीं नहीं लिखा है, बस द डॉक्टर फॉरबेड मी टू ईट स्वीट्स, तो फॉरबेड मतलब ही हो गया मना करना, और उसके बाद मैंने टू लगा के सीधा सा बना दिया। या दूसरी तरीके से बना दे तो एडवाइज्ड मी नॉट टू ईट स्वीट्स, तो अगर एडवाइज वाला बनाएंगे तो नॉट टू लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर फॉरबेड लिख दिया तो वहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक। अगला आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो ये साइन होता है एक्सक्लेमेशन का, इसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, सॉरो, अप्लॉज, वंडर, सरप्राइज, ये सब चीज सेंटेंस आ जाते हैं। जैसे सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हुर्रा लिखा हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, अगर सॉरो लिखा है तो वो चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद, सॉरी अलास लिखा है तो वो चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में, अगर वॉट या हाउ करके बन रहा है तो वो चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, ब्रावो लिखा है तो एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज्ड, एप्लॉज में, ठीक। रिग्रेट लिखा है या ओह लिखा है तो वो चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में, ठीक।
एक्सक्लेम्ड विद वैसे रहेगा, बस ये अलास के लिए सॉरो, वॉट हाउ के लिए सरप्राइज, ब्रावो के लिए अप्लॉज, ओह के लिए रिग्रेट, और ये हमारा जो एक्सक्लेमेशन साइन है वो फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरजेक्शन हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। प्रोनाउन, टेंस एंड टाइम रिलेटेड वर्ड्स चेंज होंगे। प्रोनाउन, टेंस, इसमें भी टेंसेज मतलब हमारा चेंज होगा, प्रोनाउन भी चेंज होगा और टाइम रिलेटेड वर्ड्स भी इसमें चेंज होंगे। कंजंक्शन की जगह पे हम दैट लगा देंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो रोहन सेड हुर्रा वी वन द मैच। तो रोहन, अब ये हुर्रा है ना, तो जॉय के साथ कह रहा है, मतलब खुशी के साथ कह रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हो जाएगा। तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, फिर दैट लगाना था कंजंक्शन हटा के, तो दैट, अब वी चेंज हो जाएगा, दे हैड वन द मैच। देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में है, तो चेंज किस में हुआ है, पास्ट परफेक्ट में, हैड लग गया। ठीक। ही सेड अलास आई फेल्ड द एग्जाम। ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, तकलीफ हुई ना उसको, तो सॉरो के साथ कह रहा है दैट ही हैड फेल्ड द एग्जाम। ठीक है। ही सेड वाओ व्हाट अ ग्रेट आइडिया, तो व्हाट आ गया यहाँ पे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वाज अ ग्रेट आइडिया। अब आता है ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें हम टू विश कहते हैं, या टू प्रे कहते हैं, या टू बिड, या टू एक्सप्रेस डिजायर। ही सेड गुड मॉर्निंग, तो क्या करेगा, विश्ड ही करेगा ना मुझे, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। अब नॉर्मल अगर ऐसा रहा, या ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशन, तो ही विश्ड मी कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसे रहेगा। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे रहता कि ही सेड आई विश आई वेयर यू, तो ये इसके इस सेंटेंस में दैट लगेगा। ठीक है। तो सी विश्ड दैट सी हैड बीन आई, क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट परफेक्ट में, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब वॉज वेयर का हैड बीन में चेंज हो गया है। ही सेड गुड नाइट, ही बेड गुड नाइट। ऐसे ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, ही प्रेड दैट, प्रेड के बाद हमेशा दैट लगेगा, इसका याद रखिएगा। आई माइट लिव लॉन्ग, ये भी टेंस भी इसमें बदल रहा है और हमारा प्रोनाउन भी बदल रहा है। ये खेल था ऑपरेटिव का। अब लास्ट जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करने वाले आते हैं कि प्रोनाउन के टेंसेज में कैसे प्रोनाउन चेंज होते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है कि जो फर्स्ट पर्सन होंगे, फर्स्ट पर्सन मतलब आई मी माई दे, इसमें मी नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा, आई मी माई दे, ये सब क्या फर्स्ट पर्सन में आते हैं। यू योर किस में आएगा, सेकंड पर्सन में आएगा, और ही सी इट किस में आएगा, थर्ड पर्सन में आएगा। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होते। अब भाई इसको याद कैसे करें, तो ये ट्रिक है आपके पास सबसे रामबाड़, 1 2 3 और SON मतलब सन, 1 2 3 बेटा, या 1 2 3 सन। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज। ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ही सेड टू मी आई विल लीव फॉर दिल्ली टुमारो, तो सेड टू किस में बदल जाता है, टोल्ड में, पता है आपको। ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट। अब ये आई है, तो आई कौन सा पर्सन है, पहला पर्सन है, पहला पर्सन है, तो किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है यहाँ, ही सब्जेक्ट है, और इसमें मी ऑब्जेक्ट है, इधर वाले में रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है। तो आई किसके हिसाब से चेंज होगा, आई किसके हिसाब से चेंज होगा, ही के हिसाब से। ही, तो ही है ना, तो ही टोल्ड मी दैट ही विल का हो जाएगा वुड लीव फॉर दिल्ली टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे। ठीक है। अगला देखते हैं। दे सेड टू अस यू आर गोइंग टू दिस टू नाइट, तो यहाँ यू है। अब यू कौन सा है, तो यू सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, अस है, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट था, तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, अस है, तो यू अस के हिसाब चेंज होगा। अब अस का क्या बदलता है, तो भाई वी होता है, वी का ही अस हम बोलते हैं। तो दे टोल्ड अस दैट वी आर, अस का क्या चेंज होगा, वी। अब आर है तो पास्ट किस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस से बदलेगा, तो वी वेयर गोइंग टू नाइट का क्या हो जाएगा, पहले ये दिस का क्या हो जाएगा, दैट, और फिर टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। ठीक है। तो दे टोल्ड अस दैट वी वेयर गोइंग टू डू दैट नाइट। अगला देख लीजिए। सी सेड टू मी सी इज़ वेरी बिजी दिस वीक, तो सी आ गया। अब सी किस में था हमारा, तो थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई चेंज हो रहा था, नहीं, प्रोनाउन का कोई चेंज नहीं होगा, केवल टेंस बदलेगा। तो सी टोल्ड मी दैट सी, अब इज है तो किस में बदल जाएगा, वॉज में, तो सी वॉज वेरी बिजी, दिस का दैट हो जाएगा वीक। ठीक। ही सेड सी ऑलवेज वियर्स अ कोट, ही सेड दैट सी ऑलवेज वर अ कोट, प्रेजेंट वाला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म इसमें लग गया है। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये हमारा चेंज हो गया। अब सी था थर्ड पर्सन, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा प्रोनाउन में। मीरा सेड आई हैव बिन लिसनिंग टू म्यूजिक,
अब आई है तो किसके हिसाब से चेंज होगा, ये सब्जेक्ट के हिसाब से। तो मीरा सेड दैट सी, हैव है तो किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में। सी हैड बीन लिसनिंग टू म्यूजिक। अब आते हैं नेक्स्ट, ही सेड माई फ्रेंड गेव मी अ बुक। तो ही सेड माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड। ही सेड दैट, अब ये माई किसके हिसाब से चेंज होगा, इस ही के हिसाब से। क्यों, क्योंकि उसने कहा कि मेरा दोस्त मुझे बुक, मेरा दोस्त ने मुझे बुक दिया, ये तो पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो ही सेड, तो उसने कहा कि उसका बुक, उसका दोस्त, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड। माई फ्रेंड का क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड, इस ही के हिसाब चेंज होगा, हिज फ्रेंड। और ये गेव है पास्ट इंडेफिनिट में तो चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट में क्या लगता है, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो हिज फ्रेंड हैड गिव गेव गिवन गिवन हिम मी का फिर हिम हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से अ बुक, ठीक है। तो मैंने थोड़ी वीडियो लंबी भले से हो गई है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसको पढ़ने के बाद से आपको कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। अगर आप इतना पढ़ने के बाद से क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी आपके लिए अपलोड कर देंगे। हमारे चैनल में बने रहिए ऐसे अच्छे वीडियो के लिए। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और लोग इसका एडवांटेज ले सकें। थैंक यू सो मच।